हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर लाइव में। मैं शशिकांत सर पिछली कक्षा में आपके लिए धार्मिक आंदोलन पर विशेष चर्चा किया था। उसी के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत इस पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया हूं बौद्ध धर्म। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ और उस धार्मिक आंदोलन का शुरू होने का मुख्य कारण था कि जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो ऊपरी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दो वर्ण है, उस दो वर्णों में आपसी मतभेद हो जाता है और श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष होता है। उसी श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो उसी के क्रम में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत ही नहीं पूरे दुनिया को भी प्रभावित कर दिया। तो उस चरित्र महान विभूति की चर्चा आज की जाएगी जो सब कुछ बदल दिया। तो आइए चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म और ये बौद्ध धर्म के कारुणिक गौतम बुद्ध का ये चित्रण है जिन्होंने अपने विचारों से पूरे दुनिया को प्रभावित किया। तो आइए इनके जीवन के विषय में चर्चा करते हैं। अब गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त परिचय। वैसे तो गौतम बुद्ध के जीवन पर चर्चा किया जाए तो ढेर सारा बहुत लंबा कई दिनों तक चर्चा होगी, लेकिन आज चर्चा का मुख्य बिंदु है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चर्चा ये शुरू की जा रही है और आप फटाफट तैयार हो जाइए। अपनी कॉपी, अपनी कलम और अपने साथ बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाकर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जो मुख्य मुख्य चीजें बताई जाएंगी उसको आप नोट करिए और उसे कंठस्थ करिएगा और आप निश्चित रूप से परीक्षा में आए हुए प्रश्न का जवाब देने में सफल होंगे। तो शुरू करते हैं गौतम बुद्ध। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 463 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 463 बीसी में हुआ था और स्थान जहां पे इनका जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में है, जो वर्तमान में नेपाल देश में है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और आगे चलकर महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। तो उसकी भी चर्चा वहीं पास में कर दिया गया है कि दोनों तिथियां जो हैं, आप दोनों तिथियों को समझेंगे तो मृत्यु आगे चलकर कुशीनगर में 463 बीसी में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इसकी चर्चा आगे भी की जाएगी। तो 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया जो कोली वंश की राजकुमारी थी। महामाया और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का जन्म होता है और जन्म होने के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है और महामाया की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी मौसी, जिसे प्रजापति गौतमी कहा गया, उनकी मौसी जिन्हें प्रजापति गौतमी कहा गया, प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का लालन पालन किया। तो परीक्षा में यह सवाल आता है कि बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो आपका सही जवाब होगा प्रजापति गौतमी। और बुद्ध धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो एक कहानी है कि बुद्ध जब छोटे थे तो एक सन्यासी गांव में आया, राजमहल में आया और राजमहल ने जब वो राजमहल से गुजर रहा था तो उनके पिता शुद्धोधन ने उस सन्यासी को बुलाया और बच्चे का भविष्य जानना चाहा। उस सन्यासी ने बच्चे का भविष्य देखते हुए कहा कि यह बच्चा या तो बहुत बड़ा पराक्रमी शासक बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो यह बात लंबे समय तक गौतम बुद्ध के पिता के दिमाग में घर कर गई और बार बार उसी बिंदु पर वो मनन करते रहे। और जब गौतम बुद्ध वयस्क हुए तो तुरंत ही उनकी 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की शादी कर दी जाती है और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा और इसलिए शादी पिता ने कर दिया कि यह बालक मोह माया में जब लिप्त हो जाएगा तो सन्यासी जीवन नहीं धारण करेगा। और पत्नी यशोधरा और पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है राहुल।
जिसका नाम है राहुल, और उनका एक प्रिय शिष्य है जिसे शॉर्ट में आप लोगों को मैंने यही लिखित रूप से बता दिया है, जिनका नाम है आनंद, और दूसरे शिष्य का नाम है उपाली, और उनके एक सारथी हैं जिनका नाम है छंदक भी जिन्हें कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध अपने जीवन में, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, गौतम बुद्ध अपने जीवन में जब शादी विवाह हो जाता है तो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय घोड़ा है जिसका नाम है कंथक। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम है कंथक। और गौतम बुद्ध को आगे चलकर जहां ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान बोध गया में निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। यह कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब घर से निकलते हैं तो गौतम बुद्ध व्यक्तिगत जीवन और राजशाही जीवन को त्याग कर और सन्यासी जीवन धारण करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो उनकी मदद उनका मित्र छंदक करता है। छंदक और अपने घोड़े कंदक की सहायता से उनकी मदद करता है। और गौतम बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग करने के बाद बोध गया जाते हैं और निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त होने से पहले गौतम बुद्ध ने आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, आलार कलाम को अपना गुरु बनाया। और आलार कलाम से भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया, गुरु रुद्रक को। और रुद्रक के बाद जब वो धर्म में विशेष उनको ज्ञान रुचि हो गई, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसकी चर्चा आगे किया जाएगा, तो उनका पहला शिष्य, गौतम बुद्ध का बनने वाला पहला शिष्य उपाली है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उपाली। उसके बाद कहा जाता है गौतम बुद्ध जब जीवन में जब अपने घर को त्याग करके निकल रहे थे तो उनको 4 दृश्य प्रभावित किया। और अपने उसी घोड़े और सारथी के द्वारा गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकलते तो एक बार एकाएक उन्हें घर से बाहर निकलने के बाद 4 दृश्य दिखाई दिया। वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं, बड़ा दुख होता है। दूसरा दृश्य देखते हैं बीमार व्यक्ति का, तीसरा दृश्य देखते हैं मृतक का, और चौथा दृश्य देखते हैं एक सन्यासी का। और इसी सन्यासी के दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध प्रभावित होते हैं। और एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और अपने सोते हुए बेटे को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और यह गृह त्यागने का जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में इससे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध गया पहुंचते हैं, और गया पहुंचते हैं तो निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। और सबसे पहले बुद्ध ने अपने मत का प्रचार करने के लिए, अपने संप्रदाय का प्रचार करने के लिए सबसे पहले बुद्ध उरुग्वेला से ऋषिपत्तनम पहुंचते हैं। और ऋषिपत्तनम को सारनाथ कहा जाता है। सारनाथ के ऋषिपत्तनम में पहुंचते हैं। यह सवाल भी बार बार आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन कहां दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था ऋषिपत्तनम में। और ऋषिपत्तनम में दिया था बुद्ध धर्म में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्म का दीक्षा अरे जो प्रचार कर रहे थे गौतम बुद्ध, उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषिपत्तनम सारनाथ में जो उपदेश दिया, उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।
तो ये सवाल भी आता है बार बार कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया ऋषिपत्तनम ने। और गौतम बुद्ध कब कहलाए, तो गौतम बुद्ध कहलाए जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध 8वें वर्ष बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उनका एक प्रिय शिष्य आनंद है और आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिया। और सबसे पहले बुद्ध जी ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिया। उसके बाद अपने धर्म पत्नी और अपने बहन को भी बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार घूम घूम कर करते थे और 21 वर्षा काल बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया था। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी थी। इसमें 21 वर्षा काल उन्होंने बिताया था और 21 वर्षा काल बिताने के कारण गौतम बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी श्रावस्ती या कौशल से ही हुए। और बुद्ध ने सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया था। जब गौतम बुद्ध अपने एक प्रिय शिष्य चुंद के यहाँ उपदेश देने गए थे, तो चंद और चुंद उसका नाम मिलता है, तो उनके शिष्य ने उनके स्वागत में अपने यहाँ आसन लगाया और बुद्ध को सुकर मज्ज नामक भोजन पान कराया। और सुकर मज्ज भोजन खाने के बाद बुद्ध की तबीयत जो है बिगड़ने लगी। फिर उसके बाद वो पहुंचे सुभक्ष को उपदेश देने के लिए और अंत में उन्होंने अंतिम शिष्य जिसे बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, सुभक्ष को उपदेश दिया था। तो परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभक्ष को दिया। और उसके बाद कुशीनारा पहुंचे बुद्ध। और जब भगवान कुशीनारा पहुंचते हैं 483 बीसी में, तो जो उनका शिष्य ने सुकर मज्ज भोजन कराया था, उसी से गौतम बुद्ध को अतिसार रोग हो गया। और अतिसार रोग होने के कारण ही गौतम बुद्ध की 483 बीसी में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्राण त्यागने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अब महापरिनिर्वाण इसलिए कह दिया गया कि गौतम बुद्ध एक बड़े सन्यासी थे और बड़ा विचार था, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, इसीलिए गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा में यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, बुद्ध की मृत्यु किस मांस को खाकर हुई थी, अब बुद्ध की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुई थी, जिसे कहा जाता है पेचिस। परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु किस रोग के कारण हुई, तो पेचिस के कारण हुई। इसके बाद बौद्ध धर्म जिस धर्म का बुद्ध ने प्रचार किया, उस धर्म को प्रचार करने के लिए बुद्ध ने कई शिक्षाएं दी। उस शिक्षाओं में बुद्ध की 4 शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि यदि दुख है तो उस दुख का कारण है, उस समुदाय का कारण है। दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख को रोका जा सकता है।
दुख का कारण है, तो दुख को रोका जा सकता है, और दुख को रोकने के बाद दुख का अंतिम रूप से निवारण भी किया जा सकता है। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, और दुख समुदाय, दुख निवारण और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख से निजात भी मिल सकती है। इस निजात मिलने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया, अष्टांगिक मार्ग, उसका निजात पाना है। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में बताया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। 4 आर्य सत्य को बताने के बाद उसको पूरी तरह से निजात दिलाने के लिए बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। अब बुद्ध कि जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले जो अनुयायी हैं, वो 2 वर्गों में बटे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है उपासक और भिक्षु। उपासक वो होते हैं, बौद्ध धर्म के उपासक, कि जो अपने गृह जीवन बिताते हुए भी बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, प्रचार करते हैं, वो उपासक कहे जाते हैं। और जो बिल्कुल गृह त्याग से, मोह माया से बिल्कुल विरक्त होकर जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, जो सन्यासी जीवन धारण करते हैं, उन्हें भिक्षु कहा जाता है। ये परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है कि भिक्षु और उपासक में क्या अंतर है। तो जो अपने गृह जीवन को त्याग देते हैं भिक्षुक कहलाते हैं, और जो अपने गृह जीवन परिवार के साथ रहकर भी जीवन बिताते हैं और बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उपासक। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कैसे धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, जिसमें बौद्ध धर्म के विषय में शिक्षाएं संकलित है। जैसे विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है, अभिधम पिटक में शिक्षाओं का वर्णन है, और सुत्त पिटक में शिक्षाओं का वर्णन है, और अभिधम पिटक में दार्शनिक विवेचना दिया गया है। दार्शनिक विवेचना दिया गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये परीक्षा में सवाल आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, और इन तीनों से सवाल आता है बार बार। इसको आप अनिवार्य रूप से याद करेंगे। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न और त्रिपिटक है। तो ये त्रिपिटक से सवाल आता है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक किस धर्म ग्रंथ का ग्रंथ है? इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म का ये धर्म ग्रंथ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और जो बौद्ध धर्म के जो उपासक और भिक्षु हैं, उनका निवास स्थान भी है बौद्ध धर्म के, जो चैत्य हैं और जो विहार है। 2 बटा हुआ है, एक चैत्य और एक विहार। जो चैत्य है वो पूजा भवन है, जो चैत्य है बौद्ध धर्म का वो पूजा भवन है, और उसमें स्तूप रखा गया है, उसमें स्तूप रखा गया है। और जो विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए स्थान है। जैसे चैत्य क्या है? पूजा भवन है, जहां स्तूप होता है, स्तूप रखा जाता है, वहां पूजा की जाती है बुद्ध की। और दूसरा है विहार, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया है। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि चैत्य क्या है, विहार क्या है? तो चैत्य जहां स्तूपों को रखा गया है और जिसकी पूजा होती है, और विहार वह है जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया है, वह विहार है। जैसे आगे चलकर बताया जाएगा कि जैसे ढेर सारे राजाओं ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए विहारों का बुद्ध को दान में दिया। इसके बाद बुद्ध के जीवन, बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्ध के मृत्यु तक का कुछ प्रतीक है जो परीक्षाओं में सवाल बार बार पूछा जाता है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, जहां से सवाल बार बार आता है। अब ये जन्म है, और जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। जब बुद्ध मां के गर्भ में आए,
मां के गर्भ में आए तो उसका प्रतीक था सफेद हाथी। जब बुद्ध मां के गर्भ में आए तो उसका प्रतीक था सफेद हाथी। और जब बुद्ध का जन्म हुआ तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल। और बुद्ध जब युवा अवस्था में आए तो उसका प्रतीक था सांड। यहां से सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध जब गर्भ में आए तो उसका प्रतीक चिन्ह है सफेद हाथी। अब बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह है कमल। अब बुद्ध जब युवा अवस्था में आए तो उसका प्रतीक चिन्ह है सांड। इसके बाद जब बुद्ध गृह त्यागते हैं, उन्होंने जब घर त्यागा तो उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, जो बाद में बोधि वृक्ष भी कहा गया, जो बाद में बोधि वृक्ष भी कहा गया, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल वृक्ष। और महापरिनिर्माण पद चिन्ह, यानी बुद्ध को जब महापरिनिर्माण हुआ उनके पद चिन्हों को महापरिनिर्माण कहा जाता है। यानी कि यहां से बुद्ध के जीवन के प्रतीक घटनाओं के प्रतीक से सवाल आता है। जिस पीपल वृक्ष की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पीपल वृक्ष जो है, पीपल वृक्ष को आगे चलकर एक शशांक शासक आता है और शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, लेकिन उसकी जड़ से पुनः दूसरा वृक्ष वहीं स्थापित हो गया और निकल पड़ा। तो सवाल भी परीक्षा में आता है कि बोध गया के बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया? तो शासक शशांक ने उस वृक्ष को कटवाया था। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो पुनः एक बार धीरे धीरे उसकी टहनियां निकली और एक फिर से पुनः बड़ा वृक्ष बनकर तैयार हो गया। ये घटनाओं को आप स्क्रीन शॉट, इस घटनाओं को ले लीजिए जहां से परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की संहितियां होती हैं। कई लंबे वर्ष के बाद बौद्ध धर्म का भी विचार करने के लिए बौद्ध धर्म पे चर्चा की गई और इसी चर्चा के क्रम में 4 बौद्ध संहितियों का आयोजन होता है। और इसी 4 बौद्ध संहितियों के आयोजन में पहली बौद्ध संहिति 483 बीसी में हुई और ये राजगिरी में हुई। और राजगिरी में हुई उसकी अध्यक्षता किया महाकश्यप ने। और उस समय इस संहिति को आयोजन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया था अजातशत्रु ने। दूसरी बौद्ध संहिति होती है वैशाली में 383 बीसी में और इसकी अध्यक्षता किया था सुबुक्तगामी ने। सुबुक्तगामी ने द्वितीय बौद्ध संहिति की स्थापना किया और द्वितीय बौद्ध संहिति को संरक्षण प्रदान किया था कालाशोक ने। इसके बाद तृतीय बौद्ध संहिति हुई 400 और 247 बीसी में और ये पाटलिपुत्र में हुई और इसकी अध्यक्षता मंगलीपुत्र तिस्क ने किया था और इसे संरक्षण दिया था अशोक, सम्राट अशोक ने। इसको संरक्षण दिया था सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संहिति होती है ईसा की प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संहिति होती है और ये कुंडल वन में हुई और इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने और यह कनिष्क राजा के संरक्षण में आयोजित हुई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से सवाल बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की 4 संहितियां, पहले संहिति की अध्यक्षता किसने किया, दूसरी संहिति की अध्यक्षता किसने किया, तीसरी संहिति की किसने किया, चौथे की किसने किया। इसके लिए हम लोगों ने टिक बनाया है मशमोव, मशमोव, मशमोव। ये अध्यक्षों का ट्रिक है। महाकश्यप, सुबुक्तगामी या सभागामी दोनों नाम मिलता है। इसके बाद मंगलीपुत्र और अगला वसुमित्र, यानी इस 4 अध्यक्षों ने बौद्ध संहितियों की अध्यक्षता किया। क्रम से मैंने बनाया है और शासकों का क्रम बनाया है अका अक। अब आप यहां पर पहला जो शासक है अजातशत्रु, दूसरा जो शासक है काला अशोक और तीसरा शासक है अशोक और चौथा शासक है कनिष्क। और इन 4 शासकों ने बौद्ध संहिति की क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। और ये बौद्ध संहितियां आयोजित कहां हुई, इसका भी ट्रिक बनाया गया है RVPK,
RV, P के R मीन्स राजगिरी, V मीन्स वैशाली, और P मीन्स पाटलिपुत्र, K मीन्स कुंडलबन। और इसी कुंडलबन में यानी कि चारों बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है। अब जो चौथी बौद्ध संगीति चल रही थी, चौथी बौद्ध संगीति चल रही थी, इसी चौथी बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया अश्वघोष को। तो अश्वघोष ने चौथी बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। और अश्वघोष की एक प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम नहीं, बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। परीक्षा में सवाल कई बार पूछा गया कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। और अश्वघोष ने किस बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो परीक्षा में सवाल आता है कि बौद्ध धर्म दो भागों में कब बट गया, किस बौद्ध संगीति में बटा? तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, यहां से अनिवार्य रूप से सवाल आता है। अब बुद्ध की कई मूर्तियां आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां देखा होगा। और उस मूर्तियों में देखा जाए धर्म चक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वरद मुद्रा, ये इतनी मुद्राएं हैं बुद्ध की। ये पांच मुद्राएं हैं। और इस मुद्राओं से भी परीक्षाओं में सवाल आता है, इस पांच मुद्राओं से भी परीक्षा में सवाल आता है। अब इसे समझ लेना है कि धर्म चक्र मुद्रा क्या है। धर्म चक्र मुद्रा क्या है? तो धर्म चक्र मुद्रा वो है जब बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया। दूसरा अभय मुद्रा, भगवान बुद्ध के मुद्रा, यह मुद्रा शांति, सुरक्षा और दयालुता एवं भाव मुक्त का प्रतीक है। अभय मुद्रा जो है बुद्ध के शांति, दयालुता और भय मुक्त का प्रतीक है। यह सवाल पूछा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। इसके बाद ज्ञान मुद्रा क्या है? बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र का निर्माण और हथेली को सीने से स्पर्श करने वाली जो मुद्रा है, आप देखोगे कि बुद्ध की ऐसे करके मुद्रा बुद्ध बैठे हुए हैं और सीने से अंगुलियां लगी हैं। इस मुद्रा को कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। और अंतिम मुद्रा है वरद मुद्रा। और यह मुद्रा ऊर्जावान के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है, यानी हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए गुण सिखाती है। तो ये मुद्राओं से सवाल आता है कि धर्म चक्र मुद्रा क्या है, अभय मुद्रा क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, ज्ञान मुद्रा क्या है, वरद मुद्रा क्या है। तो यहां से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट करिए। निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों का जवाब आप देंगे। तो मेरी क्लास में मैंने यहाँ तो गौतम बुद्ध के विषय में विशेष चर्चा किया। और गौतम बुद्ध भारत ही नहीं पूरे दुनिया में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और आज भी बौद्ध धर्म अपने समानता के लिए जाना जाता है। और भारत ही नहीं पूरे दुनिया को सब कुछ बदल दिया बौद्ध धर्म। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से मेरा यही विशेष अनुरोध है कि आप इस जो मैंने अभी आपके सामने आपके लिए चर्चा किया है, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे और निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे। तो यही मैं आपसे अगले क्लास के लिए आने के लिए अनुमति लेना चाहता हूं। थैंक यू, नमस्कार। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल वाली घंटी को अनिवार्य रूप से दबाइएगा। और आपके जितने सगे संबंधी मित्र, साथी, दोस्त मित्र हैं, जहां जहां तक हैं, इस मेरे वीडियो को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करिए और अपना भी कल्याण करिए और दूसरे का भी कल्याण करिए। तभी